दोस्तों 5 दिन के विदेशी दौरे के बाद आखिरकार जैसे ही राहुल गांधी ने दिल्ली में कदम रखा, जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे, वैसे ही पूरी भाजपा में सन्नाटा छा गया। पूरी भाजपा में हलचलें तेज हो चुकी हैं, भाजपा सतर्क हो चुकी है और पूरा आईटी सेल लगा हुआ है। लगातार लोग जो है राहुल गांधी ने देखिए विदेश में कैसे बदनामी करा दी, ये लिखने में, ये ट्रोल करने में अब नजर आते हुए, ये एजेंडा चलाते हुए अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब राहुल गांधी 5 दिनों की यात्रा पर थे, यानी कि राहुल गांधी गए हुए थे जर्मनी। 15 तारीख से ये दौरा था और राहुल गांधी की वहां से बहुत सारी तस्वीरें आई थी, बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई थी, क्योंकि एक तरफ मोदी जी भी थे विदेश में और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी विदेश में थे। तीसरी तरफ इस देश में संसद चल रही थी, जहां पर मुद्दों पर तो चर्चा हुई ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जैसे ही राहुल गांधी की तस्वीरें आनी शुरू हुई थी, जैसे ही राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हो रहा है, लोग वहां सम्मान कर रहे हैं, उनके फैंस जुट चुके हैं, भीड़ जुट चुकी है, उनके साथ फोटो सेल्फी लेने के लिए लोग वहां पर इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये सारी जैसी तस्वीरें आई कि कैसे विदेशी नेताओं से राहुल गांधी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी ने सोच लिया था और मैंने आपको बता दिया था कि भाई अब राहुल गांधी पर ये आरोप लगने जल्द ही शुरू हो जाएंगे कि देखिए राहुल गांधी देश की बदनामी कैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी देखिए विदेश जाते हैं देश को बदनाम करने के लिए, उन्हें विदेश पसंद है, उन्हें अपना देश पसंद नहीं है, ये कहते हुए भाजपा नजर आएंगे और वैसा ही कुछ हुआ है। दोस्तों एक भाषण जो है राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने जर्मनी में जो है 1 घंटे का लगभग पूरा भाषण है जो कांग्रेस की तरफ से अपलोड किया गया, जो जर्मनी में उन्होंने संबोधन दिया है उसका। अब उस संबोधन में दोस्तों उनसे तमाम सवाल भी किए गए। हालांकि मोदी जी होते तो वो सवाल के जवाब देते हैं नहीं, ये तो पता नहीं, क्योंकि मोदी जी ने आज तक कभी तमाम हम यूट्यूब मीडिया जो है, हम जर्नलिस्ट से तो कभी ऐसे सवाल लिए नहीं है। पर राहुल गांधी से जर्मनी में तमाम सवाल भी किए गए। जब वो संबोधन कर रहे थे उस बीच भी तमाम सवाल किए गए जिनके जवाब राहुल गांधी देते हुए नजर आए। अब उन जवाबों को, उन भाषण को, वो पूरा 1 घंटे का भाषण, वो पूरी 1 घंटे की स्पीच और सवाल और जवाब बीजेपी पचा नहीं पा रही है, सरकार पचा नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी ने कह दी हैं दोस्तों, जिस चीज का डर बीजेपी को सता रहा था, जिस चीज से पहले ही बीजेपी इतनी डरी हुई थी कि राहुल गांधी चलिए अपने देश में तो उनका भंडाफोड़ कर ही रहे हैं कि कैसे चोरी हो रही है, कैसे ये तमाम चीजें हो रही है, क्या क्या खेल रचा जा रहा है, ये सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबूत दे दे के उनका पूरा पर्दाफाश तो कर ही रहे हैं। कहीं वो विदेश जाके ऐसी चीज ना बोल दें, क्योंकि विदेश में भी भारत के लोग हैं, वहां पर भी भारतीय प्रवासी हैं और उन्हीं का संबोधन देते हुए राहुल गांधी दोस्तों जर्मनी में नजर आए। और बहुत सारे लोग थे राहुल गांधी को सुनने वाले, कुछ 5, 10, 15, 20 लोग नहीं थे दोस्तों, वहां पर भी तमाम लोग थे, काफी सारे लोग थे जर्मनी में जो कि उनके भाषण को सुनते हुए नजर आए कि उन्होंने क्या बोला है, और उनसे सवाल भी किए गए। मोदी जी से सवाल करते तो शायद जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाते। अब इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, मैं वो बहुत 1 घंटे का पूरा स्पीच है, मैं उसमें से कुछ कुछ बातें आपको बता देती हूँ। अब उन्हीं बातों से आप समझ जाइएगा कि उन्हीं बातों से बीजेपी को किस कदर की मिर्ची लगी है। और पूरा आईटी सेल काम पर लग चुका है, एक हैशटैग चला दिया, एक एजेंडा चला दिया गया है ट्विटर पर कि देखिए राहुल गांधी प्रोपोगेंडा लेकर गए थे जर्मनी, राहुल गांधी कैसे विदेश गए थे प्रोपोगेंडा रचकर, प्री प्लान करके कि हाँ भाई वो बदनाम करने जा रहे हैं। ये एजेंडा चलाते हुए भाजपाई अब नजर आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़वाऊंगी। और उसी के साथ राहुल गांधी की कुछ कुछ चीजें जो है उस भाषण में से मैंने निकाली है, जो मैं आपके सामने, आपके समक्ष यहाँ पर रख रही हूँ। पूरा अंग्रेजी में दोस्तों, ये पूरा उनका जो कन्वर्सेशन है अंग्रेजी में है, तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बताती हुई नजर आ रही है। देखो, एक चीज राहुल गांधी कहते हैं, हमारे संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, हमारी खुफिया एजेंसी सीबीआई, ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी के ज्यादातर केस बीजेपी के विरोधियों पर है। अगर आप बड़े व्यापारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको धमकी मिलेगी और जांच एजेंसियां पहुंच जाएंगी। यानी जैसे ईडी सीबीआई पर हमारे देश में तो सवाल उठते ही हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है फटकार मार दी ईडी को कि किस तरीके से अगर भैया कोई भी कुछ कहेगा तो ईडी तुरंत पहुंच जाती है। अगर जब तक बीजेपी में, जब तक सरकार में है, तब तक तो कोई डर नहीं। पर हाँ, अगर आपने वहां से बाहर निकल कर कोई बयान ऐसा दे दिया जो सरकार के विरोध में है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी चीज पर, इसी विषय पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी नजर आए और उन्होंने ये बयान दिया कि भाई कब्जा हो चुका है।
ईडी पर, सीबीआई पर, इन पर कब्जा हो चुका है और ये सारे इनको हथियारों को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस चीज पर दोस्तों कोर्ट ने भी बोला था कि आप इन चीजों का इस्तेमाल हथियारों की तरह नहीं कर सकते हो। कोर्ट ने भी इस चीज पर बोला, फिर भी बीजेपी तो बीजेपी है। आगे राहुल गांधी के एक दो और बयान मैं आपको सुनवाती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं है। यानी कि दोनों तरीके के लोग होते हैं, सहमत भी हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं, और सहमत नहीं है वो वाले लोग भी हैं। हमें लगता है कि यह विजन फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं, रोजगार की बातें उन्होंने कही, महंगाई पर बातें उन्होंने कही, वहीं पर वापसी राहुल गांधी ने किस तरीके से हरियाणा चुनाव पर बात भी जो है कर दी। उनसे सवाल पूछा गया, उनसे वो सवाल पूछा गया, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों लगातार भारत में रहकर किस तरीके से उन्होंने यात्रा निकाली, बिहार में उन्होंने यात्रा निकाली, बार बार संसद में भी उन्होंने इस विषय पर जो है वो चर्चा करी, इस मुद्दे पर चर्चा करी, उन्होंने सवाल भी उठाया, उन्होंने सड़क से संसद तक हंगामा मचाया, महारैलियां निकाल दी, उन्होंने यात्राएं निकाल दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम सबूत दिखा दिए कि वोटर्स को लेकर कि कैसे एक वोटर 4 जगह पर वोटिंग देता हुआ नजर आ रहा है, कैसे बाहर के मॉडल आकर वोट दे रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने दिखाई दोस्तों। अब उसी को लेकर राहुल गांधी ने बोला, हमने सबूतों के साथ दिखाया है कि हमने हरियाणा का चुनाव जीता था। यानी हमने भारत में सबूत रखे थे इस चीज के। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा भारतीय संस्थानों पर कब्जे के खिलाफ है। ये राहुल गांधी बोलते नजर आए। वहीं जो है राहुल गांधी एक और चीज दोस्तों बोलते हुए नजर आए, वो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देती हूँ। यह अब सिर्फ चुनावों की लड़ाई से कहीं अधिक गंभीर लड़ाई है। हम भारत के एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा जो प्रस्ताव दे रही है वह यह है, जो भाजपा की अब पूरी रणनीति बन गई है वो ये है, संविधान का खात्मा, राज्यों के बीच समानता के विचार का उन्मूलन, भाषाओं और धर्मों के बीच समानता का उन्मूलन, संविधान के मूल सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल समान होना चाहिए का उन्मूलन। उदाहरण के लिए, जब हम किसी भाजपा नेता को उत्तर प्रदेश में वोट डालते हैं और फिर हरियाणा चुनाव में दोबारा वोट डालते देखते हैं, तो भाजपा यह जता रही होती है कि यह व्यक्ति दो लोगों के बराबर है। या जब कोई महिला हरियाणा के एक ही मतदान केंद्र पर 200 बार वोट डालती है, तो भाजपा यह जता रही होती है कि इस महिला का मूल्य एक सामान्य भारतीय से 100 गुना अधिक है। यही हमारी समस्या है। ये राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें कही हैं। रोजगार पर उन्होंने बात करी, रोजगार पर उन्होंने बात करते हुए बोला कि भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन भाजपा ने, बीजेपी ने इसे पूरे तरीके से खत्म कर। हम एमएसएमई को मजबूत करने, कृषि में रोजगार सृजन करने और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान देंगे। हम जीएसटी व्यवस्था को भी पुनर्संतुलित करेंगे, जो आज पूरी तरीके से उत्पादक विरोधी और उपभोक्ता पक्षधर हो चुकी है। दोस्तों राहुल गांधी ने सारे बयान दिए। अब सोचकर देखिए, बीजेपी तो वैसे ही डरी हुई थी कि भैया राहुल गांधी जर्मनी में जाकर भी उनका भंडाफोड़ ना कर दे, पर्दाफाश ना कर दे, और कैसे राहुल गांधी ने 1 घंटे के स्पीच में जो भी इनसे सवाल किए गए, कैसे पूरे तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है, कैसे उनकी पूरी पोल पट्टी खोलते हुए राहुल गांधी जो है विदेश में नजर आए। अब राहुल गांधी इतना सब बोल जाए और बीजेपी चुप बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे, जैसे ही राहुल गांधी आते हैं, वैसे ही, और जैसे ही इनका ये इंटरव्यू कांग्रेस की तरफ से अपलोड किया जाता है, वैसे ही भैया चालू हो जाती है पूरी बीजेपी, तमाम लोग, और उन पर एक के बाद एक प्रहार करने शुरू कर दिए जाते हैं। ये देखो कि देखिए राहुल गांधी जाते हैं, बाहर जाते हैं, इंडिया को इंसल्ट करते हैं, फिर दूसरे लिखते हैं कि देखो हमारे कंट्री को कैसे डिमीन किया जा रहा है, फिर और लिखते हैं कि देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए राहुल गांधी जो है वो विदेश यात्रा करते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट लिखा है कि देखिए राहुल गांधी के जो जर्मनी में जो उनके भाषण हैं वो पूरे तरीके से इररिस्पॉन्सिबल हैं और पूरी भारत की वो इंसल्ट है। एक तरीके से उन्होंने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी है और यही उनकी आदत है, वो बार बार इस चीज को करते हैं। और ये सारी चीजें कहते हुए प्रहलाद जोशी ने भी ट्वीट किया है, मैं आपको बता रही हूँ, डिमीन कर रहे हैं कंट्री को। ये लिखते हुए लोग अब नजर आ रहे हैं, पूरी बीजेपी अब ये चीज बोलती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा फैला दिया बाहर जाकर। मतलब सच्चाई को किस तरीके से कबूल नहीं करती आ रही है बीजेपी। और राहुल गांधी दोस्तों अभी भारत में आए हैं, दूसरी तरफ पूरा कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि एक बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है अब, क्योंकि मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया है उस पर सोनिया गांधी भी लगातार प्रहार करती हुई नजर आ रही हैं और एक बड़ी चीज कह दी है कि भाई अब
किसी भी तरीके से अब कैसे भी जो है देख लीजिए एक आंदोलन छिड़ सकता है, क्योंकि लड़ाई अब लंबी होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ अब दोनों तरीके से पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे तरीके से भिड़ चुके हैं। राहुल गांधी की ये तमाम चीजें, क्या जो उन्होंने बोला है, ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर बीजेपी को मिर्ची लग चुकी है प्रॉपर कि भैया यहाँ से तो गए ही गए, वहां पर भी हमारी बदनामी हो रही है, वहां पर भी हमारा खेल समझाया जा रहा है। इसी को लेकर तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।